बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय और कर्शी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। आपके साथ रहेंगे हम आज नेटवर्क पे भी और साथ साथ उर्दू फ्लेक्स पे भी। प्ले स्टोर पे जाके आप उर्दू फ्लेक्स डाउनलोड कीजिए और ज़रूर जाकर जितने भी आपके फेवरेट सेगमेंट्स हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए वो दुआ याद आ गई जो मुझे आप लोगों से करवानी थी, क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ किया खूबसूरत आवाज़ ने, माशाल्लाह वक़ार हुसैन और नशीद ग्रुप ने, हमारे साथ बॉयज़ भी उनके साथ हैं। लेकिन आज आप लोग रिजवान को नहीं देख रहे। रिजवान की वालदा अलील हैं, उनको रात में हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप रिजवान हमारे भाई की वालदा के लिए सबसे दुआ करें। इंशाल्लाह अफ्तार के टाइम में भी हम ख़ास दुआएं करवाएंगे और वो जल्द ठीक होकर घर आ जाएंगी इंशाल्लाह। रिजवान, तुम बिल्कुल हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओगे इंशाल्लाह खैर आफियत से। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज का दिन जो है वो जुमे का दिन है। आज माशाल्लाह हम बढ़ रहे हैं। रमज़ान की 18 हो चुकी है और अंग्रेज़ी तारीख हो चुकी है जनाब 29 मार्च, जुमे का दिन। ज़रा आप दुनिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैंने दुनिया में जो कुछ हासिल किया अपने बलबूते पर हासिल किया। मेरा काम सबसे अलग है, बाकी सब मेरे सामने चेयर। उन्हें आता ही क्या है, जब रगड़ा खाएंगे तो लग पता जाएगा। जानते हो मेरा बाप कौन है, मेरा भाई कौन है, मैं किस खानदान से हूं, मैं चीज क्या हूं तुम्हें मालूम नहीं है। घूम गई ना तो तोड़ के रख दूंगी। औकात देखिए उसकी, मेरी बराबरी करेगा। अगर मैं ऐसी होती जैसे मैं अभी कह रही थी तो कैसी लगती? जहर लगती। बुरी नहीं, जहर। तकब्बुर, गुरूर, सरिया मरवा देता है बॉस। किस बात का सरिया है? ऐसा क्या बन गए, क्या तीर मार लिया, क्या ऐसा है जो मुझे याद है एक जुमला मेरी अम्मा कहती हैं अक्सर, तो तुम क्या आखिरी हो या पहली हो? जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो मेरी माँ ने मुझे इस तरह करके स्ट्रॉन्ग बनाया। हालांकि उनके हस्बैंड गए हुए थे लेकिन वो शार्टेड नहीं थी, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ना तो आप पहली हैं तो इसका बाप गया है इस दुनिया से, ना आप आखिरी हैं जिसका बाप गया है इस दुनिया से, तो अपने आप को समेटें। और किस बात पर हम जो हैं, मेरा एक बड़ा वो लोगों ने कहा कि मैं उस वक्त किसी और मोमेंट में थी, वो मैं किसी और ही हम लोग एक्सटेम्पोर करते हैं, समी में हम लोग बहुत पुराने साथी हैं और हम लोग सब मिलकर करते हैं। असद भाई बोल रहे होते हैं, जो दिल में आता है हम अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं आपके सामने। लेकिन बाखुदा किसी भी मोमेंट अल्लाह ताला तकब्बुर से बचा के रखे, तकब्बुर से महफूज रखे, तकब्बुर को हमसे दूर रखे। तकब्बुर की इक़साम क्या है बाखुदा, एक बार मुझे नूरी भाई ने बताया था फ़ोन पर और मैं रो पड़ी थी कि उन्होंने कहा था कि आपको पता है सबसे बड़ा तकब्बुर किस चीज़ का है? इबादत का। कि मैं कहूँ तुमने नमाज पढ़ ली वकार? डॉक्टर साहब आपने नमाज पढ़ ली? अच्छा नहीं पढ़ी, मैंने तो कब की पढ़ ली। आ गया सरिया। किसी को रब का नाम लेने पर मैं शर्मिंदा कर दूं वो मुझे माफ करेगा? अच्छा तुम तस्बीह, अच्छा काम करो, तुम ये तस्बीह पढ़ लिया करो, ये पढ़ाई कर लिया करो, इतनी गिनती कर लिया करो। अच्छा मैं तो रोज इतनी पढ़ाई करती हूँ, ये करना है, टाइम ही नहीं होता मेरे पास कहीं जाने का। तकब्बुर में शामिल होता है तकब्बुर। आप अपनी इबादत अपने लिए कर रहे हैं। नमाजें एक रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाली हैसियत से मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगी। मेरे एक पीर भाई उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। हम 3 तरह की नमाज़ें पढ़ते हैं बहन। एक नमाज़ पढ़ते हैं हम अपने लिए, एक नमाज़ पढ़ते हैं हम दुनिया के लिए, और एक नमाज़ पढ़ते हैं हम अल्लाह के लिए। जब अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं ना, आए हाय, तो गिनती भी नहीं याद रहती कि कितने रुकू हो गए, कितनी सुन्नतें हो गई, कितना बाकी है, क्योंकि ध्यान कहीं और था। हाँ दुनिया में ध्यान हो वो, लेकिन ये वो ध्यान है जो हमें लगाने की ज़रूरत है, जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, जिस्म में, सोच में। आपकी कहीं भी आप कुछ हैं ना, आप कुछ हैं तो आपके अमाल से नज़र आएगा, आप कुछ हैं तो आपके मिजाज में नज़र आएगा, अगर आप कुछ है तो आपकी बोली में नज़र आएगा।
बात मैं सख्त कर रही हूं और कह रही हूं मीठा बोला करे, हल्के बात किया करे। इससे बेहतर था ईंट उठाते मेरे सर पे मार देते आप, बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था। तो अगर ऐसन बात करनी है तो ऐसन तरीके से बात आगे ले जानी भी होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमारे साथ, हमारी पहले भी हमारे साथ आई थी और हमारी तिश्नगी रह गई थी। मैं यही गुजारिश की थी कि आपने अगली दफ़ा ज़रूर आए। डॉक्टर महरीन फातिमा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? और डॉक्टर शाजिया हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुए। बहुत ही अब प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं इंशाल्लाह साथ साथ, और बहुत ही हम मिस कर रहे हैं रिजवान को, है ना, रिजवान को बहुत मिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह खैर व आफियत से आए घर अपने। डॉक्टर साहब आप दोनों से मेरा सवाल है, कुछ प्रोग्राम का आगाज़ करते चलते हैं। तो ज़ाहिर तकब्बुर के हवाले से एक हर इंसान उससे रिलेट करता है, रिलेटेबल टॉपिक है, और हमें ये बात पता भी है कि कहीं ना कहीं कोई कहता है, हमारे ख़ानदान में मेरी कज़न है, कहती हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में फ़िरौन ज़रूर रहता है, होता हमारे मिजाज में आ जाती है वो एक अपने अंदर ना। अब उसी वक्त अनानियत कहते हैं, जो बिल्कुल अना जो आ जाती है ना, अनानियत, वो उसको बड़ा रोकना और उसकी निशानदेही करना बड़ा ज़रूरी होता है। हम बात करेंगे ऐसा इस टॉपिक पे भी बात, क्योंकि वहाँ चश्मे जल्दी लग जाते हैं मेदा दियाल में। तो ये होता है रूट कनाल से आई साइट वीक होती है? ये महरीन बताएंगी, बताए ना। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि रूट कैनाल से मैंने तो नहीं सुना। अच्छा। ये एक्सट्रैक्शन के बारे में काफ़ी आता है। अच्छा, ओके। कि दांत निकालने से जो है वो नजरें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा, ये मिथ है, मिथ है, मिथ है ये। बस्ट कर दें फिर इसको। हाँ, इसको बिल्कुल पिन मार के इसको मिथ को फोड़ दें। बिल्कुल फोड़ दें। सही है। तो इसका ताल्लुक हमारे वहम से है। वहम से है ना? इसका ताल्लुक किसी भी नर्व से नहीं है ऐसी है। जो कि ऑप्टिक्स में जा रही है और वो आपके जॉ के साथ मैक्सिलरी नर्व से मिल रही है। इससे कोई कनेक्शन सच अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। वैसे कोई साइंटिफिकली कोई लॉजिक प्रूफ नहीं हुई है। नहीं। और बखुदा वहम का कोई इलाज नहीं है। ये माया खान बोल रही हैं आपसे, वहम का कोई इलाज, वहम के साथ आपको सब कुछ हो सकता है। मुझे वहम हो गया, आपको वहम हो गया, थैंक यू, अब आप डॉक्टर के पास ना जाएं, मत पैसे ज़ाया करें, और आपको वाकई में दुआ की जरूरत है, दवा की नहीं। सारे वहम है लोगों के दिलों में। ये भी वहम है कि सुबह उठते जो मसूड़े जो होते हैं वो पेट खराब की वजह से होते हैं, जो ब्लीडिंग होती है। नहीं नहीं, ये भी एक मिथ है। चलो भाई इसको भी फोड़ देते हैं। ये मिथ नहीं है, नहीं है मिथ, ये सच है। नहीं है, ये सच है। चलो गुड, ओके डन। ये सच है कि पेट खराबी की वजह से जो आपके मसूड़े हैं अगर खराब हैं, पेरियोडोंटाइटिस हुआ हुआ है उसके अंदर, सूजे में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो वो चीज़ आपके पेट में जा रही है ना, तो उससे आपको मोशन हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे ये चीज़ तो वो रिएक्ट करता है गम्स पे। बिल्कुल, गम्स से ब्लीडिंग होती है। गम्स का ताल्लुक आपकी जो इंटेस्टाइन मैदा है, मैदा इंटेस्टाइन उससे भी होता है। तो जब वो अंदर एक गलत चीज़ जा रही है आपके, तो वो चीज़ कर सकती है इन्फेक्शन। अच्छा, ये देखिए ना आज अभी बोलिए जी, इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करूँगी। महरीन की बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। इसमें थोड़ी सी बात ये ऐड करूंगी कि बेसिकली क्या होता है, जैसे अल्सर होता है या रिगर्जिटेशन की आपको शिकायत होती है, तेजाबियत की, तेजाबियत की मैं भी यही पूछने वाली थी। तो तेजाब क्या होता है, HCl होता है और वो बहुत तेज होता है। अब ड्यू टू किसी भी वजह से, XYZ रीजन की वजह से आपके पेट में तेजाबियत हो रही है, या आपने बहुत तेल वाला खाना खा लिया। एग्जैक्टली, आजकल तो अफ्तार में पकोड़े समोसे रोल के बगैर तो यू नो अफ्तार हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑयल तो बहुत जरूरी। अब ऑयल क्या करता है, हमारी तेजाबियत को बढ़ा देता है। अल्लाह, खाली पेट ऑयल जा रहा होता है, मेरी तबीयत सोच के अजीब हो जाती है। अब वो रिगर्ज करेगा नहीं, मुंह के अंदर जब आएगा तो तेजाब तेज होता है। बिल्कुल। अब जब वो तेज होगा तो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं मुंह के अंदर, जो कि मसूड़े हैं, दाल है, गोश्त है, वो उसके ऊपर एक्ट करेगा, हो जाते हैं तो उसमें छाले हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, आपको जब आप सुबह उठते हैं तो वो तेजाब आपके मुंह में आया हुआ होता है। बिल्कुल होता है। यहाँ पर आपको लगता है किसी ने आग लगा दी हो, यहाँ पे कोई, यहाँ पे लगता है किसी ने कोई आग का एक गोला सा यहाँ पे महसूस हो रहा होता है। वो इसलिए कि जब मेरे भाइयों और बहनों, आपने एक दिन पहले जो अफ्तारी की थी, वो अगली सुबह आपको बता रही है कि मैं अंदर हूँ, मैं हूँ, वो मैं हूँ जो आपको जला रही है। मैं हूँ ना। तो अगर आप मैं हूँ ना, तो आपको किसी और से जलने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको जला दूंगी, है ना। तो इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर बाय डालडा और प्लस लाइफ बॉय कृषि। मैं हुमायूं खान आपको कर रही हूँ इंतजार। इस वक्त के बाद कुछ खास बातें डॉक्टर से पूछनी है, कुछ मिथ्स, कुछ सोचें, वहम का कोई इलाज नहीं। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा।
फलक से दुरूद सलाम आ रहा है, फलक से दुरूद सलाम आ रहा है। ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, फलक से दुरूद सलाम आ रहा है। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है सुभान जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्फ एक्सल प्रेजेंट्स बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय करशी में हूँ आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं आज नेटवर्क पर। उर्दू फ्लिक्स इस प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए और अपनी मनपसंद जो सेगमेंट्स हैं जो आप मिस कर जाते हैं, आगे पीछे जाना होता है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पर जो वक्फे पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, अब ट्रांसमिशन में हमारी डॉक्टर मिराहिल भी आ चुकी। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रश शुरू करवा दिया आपने? जी बिल्कुल। अब रमजान आधा गुजर गया, रश शुरू हो गया। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और साथ साथ ये कि डॉक्टर साहब आपके आने से पहले हमारे साथ माशाल्लाह दोनों डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। आज डॉक्टर्स के बीच में मुझे जरा कॉम्प्लेक्स हो रहा है
क्योंकि मैं नॉन डॉक्टर हूँ। नहीं, आप भी डाइट कोच हैं। हाँ, मैं डाइट कोच हाँ, लेकिन वो डॉक्टर होता है और हर कोई डॉक्टर नहीं होता ये बताना जरूरी है, हर कोई डॉक्टर नहीं होता और डॉक्टर सब कुछ नहीं हो सकता। तो डॉक्टर की जो स्पेशलिटी है उस पर हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ दो बड़ी नाम माशाल्लाह पाकिस्तान के यहाँ मौजूद, डॉक्टर उमेराहिल को कौन नहीं जानता। तो सर आपके जाने से पहले डॉक्टर से बात हो रही थी दांतों की मिथ्स के बारे में ना। एक तो मिथ ये था कि भाई वो जो आंखें कमजोर हो जाती हैं, दांत निकलवाएं या चेंज करवाएं तो आपकी आंखें मजबूत। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बाजी ने ना करके फाड़ दिया, बलून फाड़ दिया। अच्छा कोई बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। उन्हें ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने सवाल किया, मैं कहा अच्छा जो आप सुबह उठते हैं लोगों के अक्सर मसूड़ों से खून निकलता है तो वो क्या पेट की वजह से होता है? ये भी मिथ है। उन्होंने कहा नहीं ये सच्चाई है, इसमें सच्चाई है कि पेट में जा रहा है। अब पेट में जाने से पहले हमने बात की थी, सॉरी ब्रेक में जाने से पहले हमने पेट में जाने की बात की थी कि आपके पेट में जो जा रहा है यानी कि वो जो जाने का रास्ता आपने यहाँ से जो अपनाया ये गेटवे है। हाँ बिल्कुल, गेटवे टू हेवन एंड गेटवे टू हेल। बहुत सही बोला है ना, गेटवे टू हेवन एंड गेटवे टू हेल। और जो डाल रहे हैं आपके पेट में जो जा रहा है, अब आप खुद फैसला करें। आपको पता होता है क्या जा रहा है आपके पेट में, आपको खुद पता होता है कितना हेल्दी है कितना हेल्दी नहीं है। और जब पकोड़े समोसे खाने का मुझसे कोई डाइट की बात करता है ना, मैं कहती खबरदार निकल जाओ मेरी जिंदगी से 50 मील दूर चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या जरूरत है? आप फिर डाइट की बात कैसे कर सकते हैं अगर आप अपने आप से प्यार ही नहीं करते? किसी ने क्या खूब अभी मैं आते हुए सुन रही थी कि आप उम्मीद करें कि आप दुनिया प्यार करें, आप एक दूसरे से प्यार करें। मैं उसकी क्यों बात सुनूं जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता? है ना, कैसे करेंगे? तो हम दांतों के जरा हवाले से बात कर रहे थे कि आपके पेट में जो जा रहा है, हम यहाँ की बात कंप्लीट करते हैं और साहब आपकी तरफ आएंगे कि ये बताइएगा डॉक्टर्स प्लीज मुझे बता दें अल्लाह के वास्ते मैं मुझे बता दें कि हम लोग कब समझेंगे कि ये कब मसले हल होंगे कि पेट में जा रहा है मसला नहीं है, दांतों पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, खुदा के वास्ते बता दें। बिल्कुल देखिए अभी WHO ने क्या बोला है, हेल्दी माउथ इज अ हेल्दी बॉडी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये स्लोगन है WHO का। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि मुंह है वो गेटवे, जैसे आपने बिल्कुल बोला गेटवे, हर चीज मुंह के जरिए ही पेट तक जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो हमें यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखना है कि क्या जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छी चीज जाएगी तो ऑटोमेटिकली यू विल ग्लो। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आपने बुरी चीजें खाना शुरू की, बैड फूड लेना, बैड डाइट लेना शुरू कर दी तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट जो हमारे नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं, जैसे हम विटामिन की बात होती है, ठीक है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, फिर विटामिन सी है, लेकिन इनके दो तरह बड़े इनके मल्टी फेसेटेड फायदे हैं। विटामिन सी आप लेंगे, जैसे आप बता कितनी स्किन ग्लो करती है ना, बिल्कुल, मसूड़े अच्छे, दांत अच्छे, स्किन भी अच्छी। हमारा मसला ये कि हम ऊपर से बहुत ऐसा ही है करते हैं कि हमारी स्किन खराब हो रही है, हम बीमार हो रहे हैं, इसका ताल्लुक होता ही मुंह से। ऊपर से आप इतनी क्रीमें और लोशन और ये सब लगाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। हमें भेज दो। आपकी डाइट प्रॉपर बैलेंस हो तो वो फिर आपको दांत भी और आपकी स्किन भी आपकी है, पूरी बॉडी आपकी उस पे बिल्कुल इम्बैलेंसमेंट होगी ना कहीं भी तो प्रॉब्लम आएगी। कोशिश करें कि कोर अच्छा हो, यानी अंदर से स्किन अच्छी होगी, दांत अच्छे होंगे, ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा। आपको ना क्रीम्स की जरूरत होगी, ना इतनी हैवी बेसिस की जरूरत होगी, क्योंकि आप वैसी ग्लो कर रहे हैं। हाय, अगर आप सोच पे भी ऐसी कर लेना अपनी क्लेंजिंग, कितना मजा आएगा है। पेट और सोच दोनों को मिलाएं, आपका एक एग्जिट और एंट्री दोनों एक ही है। डॉक्टर साहिबा अच्छा, अभी खाने की बात आप कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने भी कहा कि खाना जो हम खा रहे हैं वो अंदर जा रहा है और वो इफेक्ट कर रहे हैं। खाने से भी ज्यादा जरूरी है मुंह की सफाई। अगर मुंह ही गंदा है तो जो अच्छी चीज है वो भी तो गंदी होके जा रही है। ये वाला मुंह अंदर वाला अच्छा पॉइंट, ये वाला भी ये तो बात की बात है, इसको तो चमका ही लेते। दांतों की बात हो रही है, अगर दांत साफ नहीं है, आपने ब्रश नहीं किया है, उसमें पायरिया हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी बैक्टीरिया है, प्लाक है, जो भी है, आप जो खा रहे हैं वो आपके मुंह से जो चीजें हैं बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, तो आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है। बिल्कुल ठीक है। पहली चीज यकीनन डॉक्टर्स ने बताया होगा सफाई के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप नेचुरली पूछें, तिब नबी में मिसवाक का जिक्र, बिल्कुल ऐसा ही है। मिसवाक से बढ़ के तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती दांतों की सफाई के लिए। और कितनी प्यारी बात है कि हम मिसवाक सोचते शायद सिर्फ दांतों की सफाई के लिए है, बट ऐसा नहीं है।
मिसवाक अगर आप हदीस का मफहूम देखें तो मिसवाक जो है सबसे पहले लिखा है कि रब को राज़ी करती है, अल्लाह, फरिश्तों को खुश करती है, अल्लाह, सुन्नत रसूल पे अमल का सवाब मिलता है, उसके बाद जो है नेकियों पे अजर मिलता है, नेकियों में इजाफा होता है, उसके बाद जो है मुंह को खुशबूदार करती है, मसूड़ों को मजबूत करती है, नज़र को तेज़ करती है, बलगम को निकालती है, पेट की इस्लाह करती है। या अल्लाह, ये तो मुझे इतने बेनिफिट्स हाँ, नहीं पता आप थे सोचे कि एक मिसवाक सिर्फ करने से आप, बाकी तो और बीमारियों की बहुत लंबी लिस्ट है जो मिसवाक करती है, लेकिन हम दांतों की बात कर रहे हैं। सिर्फ मिसवाक करने से। दूसरी हदीस का मफहूम है कि अगर मेरी उम्मत पे गिरा नहीं होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक को फ़र्ज कर देता। अल्लाह। और मिसवाक के साथ पढ़ी हुई नमाज जो है 70 नमाज़ों के बराबर, मतलब उसका गुना सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान एक तो ये अल्लाह, मिसवाक हो गया, अगर हम दिन में 2 दफ़ा भी कर लेते, जैसे ब्रश करें तो आप ऐसे ही कर लें, ऐसे ही आप एक तो फेर लेना। उसके अंदर जो रेजिन होता है, उसके अंदर एक सॉल्ट होता है जो ना लेयर सी आ जाती है, और उस लेयर का फायदा ये होता है कि आपके दांतों में चमक आती है। दूसरा ये कि वो जो रेजिन अगर आप पानी में डालें, किसी भी लिक्विड में डालें, तो उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो तोयर के ऊपर आ जाएंगी। ना करें, तो जब आपके दांतों में आप मिसवाक कर रहे हैं, वो रेजिन जा रहा है, पानी पी रहे हैं, कुछ है, तो वो जितनी भी आपके दांतों में चीजें जमी हुई है सब निकल के बाहर आ जाएंगी, आपने कुली की सब साफ हो गया। अल्लाह अकबर, बहुत प्यारी बात की उमेर आई ने कि ये मिसवाक जो है ये हर्बल सॉल्यूशन की सबसे मेन प्रायोरिटी पे होना चाहिए। यानी एक कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, हम वेरी सॉरी नाम नहीं लेते, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें शुगर भी होती है जिससे आपके दांत उल्टे ख़राब हो रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल वो देख के फिर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराना पड़ता है, क्योंकि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो फिर देख के सोच समझ के करता है। उसमें देखिए ना कहीं व्हाइटनिंग एजेंट इतना ज्यादा करते थे कि वो बिल्कुल बर्न कर देता है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल आप लोगों के छोड़ते हुए जा रही हूँ और ब्रेक के बाद पकड़ लेंगे उस सवाल के जवाब को। मैं आपको पकड़ लूंगी, आप लोग जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। सवाल ये है कि बच्चों के जो दांत टेढ़े हो जाते हैं उसका जो है बेसिस किस बात पर जो है वो बेस करता है। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ सर्फ एक्सिट प्रेजेंट्स बराड़े रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल प्लस लाइफ बॉय करशी, अपनी एग्जिट और एंट्री को ठीक करने के बारे में बात करेंगे। क्या बात है, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला, ये आप आज माशाल्लाह हमारे साथ अहमद रज़ा हमारे साथ हैं, और अहमद से मुलाकात में कितने सालों बाद हो रही है? 7 साल बाद हो। ओए होए होए, 7 साल पहले तो मैं बहुत छोटी थी। और ये इतना ही था, ये इतना ही था। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा अहमद, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलकर, और आप हमारे साथ अफ्तार करके जाइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। प्रोग्राम सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय और करशी। आप हैं हमारे साथ बराह रास्त आज नेटवर्क पर। उर्दू फ्लिक्स पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाकर उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कीजिए। अपनी मनपसंद नात कलाम जो सुनना चाहें आप सुन सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ है। और हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, सवाल देकर मैं गई थी वक्फे पे ताकि आप लोग अटके रहे। वैसे भी आपने क्या करना, 2 दिन पकौड़े बनाने ना, बन जाएंगे, बात ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा शो ज़्यादा ज़रूरी है। सुने बराने रहमत में भाई, ये बच्चों के दांत टेढ़े निकल आते हैं, डॉक्टर जवाब दें। हाँ। ये क्यों आते हैं? ये बताती हूँ मैं। हाँ, दो वजह। देखिए, यहाँ पे बच्चों के, छोटे बच्चों के जब टेढ़े दांत आ रहे होते हैं, यहाँ पे पेरेंटल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली दी मदर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की निगाहदाश्त माँ कर रही होती है और वो उसको विजिलेंट भी होती है, वो देख रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाज बच्चे अपना अंगूठा चूस रहे होते हैं, बिल्कुल है ना, रोकते नहीं है। कुछ माएँ अपना काम करने में बिजी होती है, वर्किंग मदर्स हैं, वो ये भी होता है कि तो क्यूट लग रहा है। एग्जैक्टली। एक तो ये भी, ऑन टॉप ऑफ इट ये पैसिफायर दे देते हैं, चुस्नी आम कॉमन होता है, बच्चे का बच्चा रो रहा है चुस्नी दे दो। बिल्कुल। अब वो क्या करता है कि आपके जो पैलेट होता है, यानी तालू जो होता है, वो उसको ऊपर चढ़ा देता है और आपका बर्ड फेस बना देता है, यानी वी पैलेट हो जाता है। अब क्या होगा, जब भी कोई चीज वी होगी तो आपका जो एरिया होगा दांतों का, यानी जबड़े का एरिया छोटा हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसमें आने 18 दांत, 32 दांत है ना टोटल, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों के कम होते हैं, मगर उसने इतने सारे दांतों को ऑक्यूपाई करना है, मगर स्पेस है कम। अच्छा, अब क्या, आने तो है, अल्लाह ने दिया है, आएंगे। अब क्या होगा, आपस में लड़ाई होती है, किसने आगे जाना है, किसने पीछे जाना है। ऐसा ही है। यही होगा आपस में, दांतों की आवाज होती है ना, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। रेसिंग में आगे बढ़ जाता है, दांतों की आवाजें होती तो ऐसी होती। तो कुछ रेसिंग में आगे बढ़ जाते हैं, वो आगे ऊपर हो जाते हैं, और कुछ आप देख रहे होंगे बच्चों के ऊपर चढ़े हुए दांत होंगे। बातों में हम भी ना
और कुछ नीचे आए हुए होते हैं। अब ये बेचारे आगे पीछे हो गए, क्यों? इसलिए कि हमने बैड रॉन्ग हैबिट्स डेवलप कर। सही बात है। इनिशियली हमने चेक नहीं रखा, पेरेंटल गाइडेंस नहीं थी, और डेंटिस्ट के पास नहीं गए, डेंटिस्ट के पास नहीं गए चेकअप्स के लिए, ये इशू आ रहा है। अरे कौन जानता है, छोड़ो, क्या कर रहे हैं। इसकी दूसरी वजह ये होती है कि इसके अब्बा के भी ऐसे ही थे, इसकी फुप्पो के भी थे, इसके भी ऐसे ही हैं, सारे टेढ़े निकल रहे हो, खानदान के ऐसे ही हैं, तो क्या जरूरत है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये डैम केयर एटीट्यूड है बेसिकली, बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड है बच्चों के। अगर देख रहे हैं कि दांत का साइज बड़ा है और जॉ उनका छोटा है तो फिर उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए कि वहीं से स्टार्ट हो जाती है फिर डिस्क्रिपेंसी। और 11 साल की उम्र में वो सही एज है जिसमें कि जब दांत टेढ़े होते हैं तो उसको फौरन चेकअप करवा के और उसी वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए। 10 से 11 साल, 10 और 11-12 साल की जो उम्र होती है उसमें आपका जबड़ा बन रहा होता है, यानी ग्रोथ हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं, उस ग्रोथ यानी जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त हम अप्लायंस लगाने के बाद उसको गाइड करके अपने मतलब से उसको क्रिएट कर देते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दांतों की सफाई का कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप भी साथ बताइएगा, क्योंकि आपसे मैं एक रेमेडी भी आज लूँगी दांतों के हवाले से। आपने माशाल्लाह मिसवाक किया, जितनी चीज़ें बताई हैं ना, तो मैं खुद ज़्यादा शौक में माशाल्लाह चलेगी, बहुत सारी दुआएं। सफाई करवाना कितना रेगुलर करवाना चाहिए, कितनी रेगुलरली आपको, हमें तो पता था 6 महीने में करवाना चाहिए, आपको जाके चेकअप करवाना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं जो खुद सफाई होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाएं तो कितने अरसे में जाएं? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की जा रही है ब्रशिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक देखिए, हमें बेसिक्स को करेक्ट करने की जरूरत है। हाई फाई पे हम बातें करते हैं, हम हाई फाई पे चीजें चले जाते हैं, अगर हमारी बेसिक करेक्ट हो जाएगी तो हमें प्रॉब्लम लेटर ऑन लाइफ में होगा ही नहीं। बिल्कुल सही है। तो क्या है, एक तो ये कि आपकी टेक्निक, द वे आप ब्रश करते हो वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्लस टूल जो आप यूज करें, यानी जो ब्रश है वो कैसा है, सुपर सॉफ्ट ब्रश। अब अमूमन लोग जो है स्मोकिंग कर रहे होते हैं, बड़ा कॉमनली यूज होता है हार्ड ब्रश लेकर आ जाओ। अब वो हार्ड ब्रश क्या करता है, वो तो जूता पॉलिश कर रहा होता है, वो दांत नहीं कर रहा होता, बिल्कुल वो इनेमल को ग्रेज ऑफ करके खत्म कर देता है। अच्छा। और फिर बंदा कहता है मुझे सेंसिटिविटी हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रह गया, मैं जल्दी से जवाब ले लूं, जल्दी सर्फ एक्सेल प्रेजेंस बनाने रहमत पावर बाय डालडा ऑल प्लस लाइव बॉय क्वेश्चन। मेरे सवाल नहीं लेते, हमारे साथ रहेगा, हम अभी वापस आते हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंस बनाने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय और करशी। आप हैं हमारे साथ बराह रास्त आज नेटवर्क पर, और हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह जलाल भाई की तरफ भी चलेंगे, बस किचन में आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपके साथ लाइव होंगे, उनको भी सलाम करेंगे, उनको भी वेलकम करेंगे। यहाँ जाते जाते हुए प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, तो स्किन के बारे में बात हो रही है कि आप स्किन का ऊपर से ख्याल रख लेते हैं लेकिन आप पेट में अंदर नई चीज़ें डालते हैं। बहुत सारी यहाँ पे आज सीख मिल रही है इस महफिल से, लेकिन यहाँ कुछ हमारे और भी साथी हैं जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हिमानी हमारे पूरे रमज़ान हमारे साथ रहा। हिमानी ने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लाइन जो है लॉन्च कर कर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आज हिमानी ने जिस प्रोडक्ट का जो है वो इंतखाब किया है वो है ग्लो बूस्ट। मेरे हाथ में विटामिन सी सिरम है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको देखें, क्योंकि स्किन डल होना 2 सेकंड में हो जाती है। आप जो पेट में डालेंगे और उसके ऊपर जो आपकी ऊपर की जो लेयर है, आपकी स्किन जो आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसका ख्याल करना बेहद ज़रूरी है। आपकी स्किन हाइड्रेट तब होगी जब आप पानी सही तरह पिएंगे और पानी सही तरह इस्तेमाल करेंगे अपने चेहरे के लिए भी। अक्सर लोग यूज़ करते हैं और के गुलाब भी यूज़ करते हैं, हिमानी का के गुलाब भी है, लेकिन ये विटामिन सी सिरम जो है ये देता है जनाब, मैं ऐसा कर लेती हूँ कैमरे की तरह, जस्ट डोंट वरी, क्योंकि हिमानी का ये ग्लो बूस्ट जो है ये विटामिन सी सिरम से बिल्कुल भरपूर है। एब्सोल्यूट गेम चेंजर है ये जनाब। विटामिन सी एक एसेंशियल पार्ट है हमारी स्किन की हेल्थ के लिए। मैं आपको बताती चलूँ ये विटामिन सी करता क्या क्या है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ अपने साथ, क्योंकि मैं आपको इसकी बॉटल भी दिखाऊंगी। इस विटामिन सी में क्या है, एक तो आपकी स्किन के लिए ग्लो है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है यानी कि डिहाइड्रेट होने से बचाता है। रिड्यूस फाइन लाइंस। फाइन लाइंस कौन सी होती हैं, जो हंसते हुए यूं करके जो हमारी छोटी छोटी लाइंस, अक्सर कमज़ोर लोग जो बहुत यंग होते हैं उनकी भी लाइंस पड़ जाती हैं, दैट्स फाइन। मैंने जब वेट लॉस किया तब मेरी लाइंस होना शुरू हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं विटामिन सी बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ। स्मूथ करता है स्किन टेक्सचर को। आपकी स्किन जो होती है वो इस तरह खुरदरी सी है, रफनेस आपको महसूस होती है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा और स्मूथ टेक्सचर विटामिन सी, और वो भी एक अच्छा वाला और हिमानी वाला, तो वाई नॉट। साथ साथ डार्क आपकी जो स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स क्या होते हैं,
वहाँ पे कभी दाना हुआ, आपने फोड़ लिया, वहाँ पे वो निशान रह गया, ठीक है। कभी आपको कट हुआ, वहाँ पर आपका वो निशान रह गया। कभी आपकी कोई चीज़ रिंग लग जाती है, अक्सर होता है, हम तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं, स्किन पे जो है वो धाग धब्बे हो जाते हैं और हमारी हल्की सी बेस लगी होती है, इसलिए वो छुप जाती है। लेकिन क्यों ना अपनी स्किन को पूरे पहली लेयर से ठीक करें, और हिमानी का ये ग्लो बूस्ट विटामिन सी सीरम आप ज़रूर यूज़ करें। इसकी आपको मैं बॉटल भी दिखा देती हूँ जनाब, ये लीजिए, ये बिल्कुल इसकी पंप वाली बॉटल है, आप देख सकते हैं। मैं इसको साथ साथ ट्राई भी करूँगी क्योंकि मैं ज़रा इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत पर्सनली यूज़ करती हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने कब इसको लेना है। ओह दैट्स अमेजिंग, ये देख रहे हैं आप, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो आप देखें ये बिल्कुल भी इसके अंदर ऐसी, इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है और मैं बताऊँ बहुत लाइट है यार। आई शुड ट्राई दिस, आई शुड ट्राई दिस। थैंक यू सो मच जी, ये हिमानी का बहुत ही ज़बरदस्त है। आप हाँ बिल्कुल, डबल टोन स्किन के लिए बेस्ट, बहुत अच्छा है। आपकी डबल टोन जो अंदरूनी है उसका तो नहीं, लेकिन जो बैरूनी आपकी डबल टोन है उसको ज़रूर ठीक कर सकता है, क्योंकि अंदर के रंग तो आगे पता चलेंगे, अल्लाह ही बताएगा। लेकिन ये आपकी जो स्किन, अब देखें ये थोड़ी देर में ड्राई भी, आप देखें ड्राई हो गया बिल्कुल। आप सबसे अच्छी बात ये फौरन जज्ब हो गया, नॉन ग्रीजी है, नॉन ग्रीजी, अमेजिंग प्रोडक्ट, पॉकेट साइज, अपने हाथ में रखे, जहां आपको मेकअप वेकअप उतारा है, घर वापस आए, मुंह धोया, आपने विटामिन सी दिन में 2 बार जरूर लगाना है जनाब। अब हम आगे बढ़ेंगे डॉक्टर्स की तरफ। मुझे 2 सवाल बहुत जरूरी करने थे। मैं क्या सवाल छोड़ के गई थी? दांतों की सफाई। दांतों की सफाई बताना है आपने कि जो हम फ्लॉस करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं फ्लॉस नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्लीज बता दें। प्लीज करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। ओके। अच्छा, गैप्स नहीं होते उससे गैप्स। देखिए बेसिकली फ्लॉस है क्या, हमें फ्लॉस जो है क्या, पहले ये पता चलना चाहिए कि व्हाट इज फ्लॉस। और फ्लॉस वैक्स थ्रेड धागे को कहते हैं, यानी धागे के ऊपर एक वैक्स लगा हुआ होता है और उस धागे से हम दांतों के दरमियान लेके जाते हैं। वैक्स का फायदा क्या है? देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा है। वैक्स क्या होता है, जब वो वैक्स के साथ धागा अंदर जाता है तो वो जगह नहीं बनाता, वो सॉफ्ट होके अंदर जाता है, रेजिलियंस होता है इसमें, और वो इलास्टिसिटी के साथ बाहर आ जाता है विदाउट क्रिएटिंग एनी स्पेस। वो जो बोटी फंस गई थी ना कल रात, वो फ्लॉस से ही निकलेगी। जी हाँ प्लीज। अब प्लीज, और हम घरों में क्या यूज करते हैं, फौरन बच्चों को अम्माएं भेजती हैं, बेटा जाओ जाके किचन से ले आओ माचिस, ले आओ, हम माचिस लगा लेंगे। माचिस दे दो, कुछ चीज दे दो, बस निकाल लें, स्क्रू ड्राइवर दे दें, पिन यूज हो रही होती है, दुपट्टे चल रहे होते हैं, अजीब पता नहीं क्या, मतलब तो ये नहीं करना, ये ना करें, स्पेस परमानेंटली करते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की है कि फ्लॉस पे आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना डेंटल पिक्स जो होती हैं ना, उसको बहुत लोग रिलीजियसली इस्तेमाल करते हैं। टीचर सवाल नंबर 2, जो फ्लॉस करते करते अक्सर ब्लीडिंग भी हो जाती है, वो ठीक है, वो नॉर्मलाइज है? ब्लीडिंग होना जो है वो एक बीमारी है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, अगर हल्की फुल्की निकल रही है कि आप ऐसे थोड़ा सा लगा दिया, फिर आपने अगर विगरसली यूज किया है, फोर्सफुली किया है, तो ब्लीडिंग आना एक नेचुरल बात है, लेकिन उसको नहीं करें वैसे, ये सिर्फ अंदर डालें और निकाल लें। ठीक है मिस, वन मोर क्वेश्चन। आज मैं सब सीख के ही जाऊंगी, मुझे लग रहा है आज मैं छोड़ूंगी नहीं, तो सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे। अक्सर लोगों के 32 दांत नहीं होते, मेरे 28 हैं, ठीक है, 32 नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नॉट एट ऑल। आपका विजडम नहीं आया ना, अकल नहीं आई आपकी। मैं तो चाहती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ बेवकूफ होना गफलत में भी बहुत मजा है। आप मासूम हैं। मैं मासूम, मैं बिल्कुल, आज तो कह दिया, मेरे 2 डॉक्टर्स ने कह दिया, आपने भी कह दिया। विजडम ही नहीं, आप बहुत मासूमाना सवाल करती हैं ना। नहीं, वो वसीम भाई है। मासूम डॉक्टर, अच्छा वेरी गुड, क्या आगे, अच्छा वेरी गुड, तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी अकल दाढ़ नहीं आई, तो तुम्हें ये नहीं हुआ, तुम्हारी 32 दांत नहीं है। अकल दाढ़ का ये होता है कि 18 साल के बाद वो कभी भी आ सकती है, किसी के 18 में आती है, किसी के 22 में भी आती है, किसी के 24 में भी आती है, डिपेंड, और किसी की नहीं आती। मासूम ही रहता है, वो मासूम रहता है, वो जिंदगी भर मासूम रहता है। डॉक्टर्स ने कह दिया मुझे और क्या चाहिए, मुझे किसी की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, अब मैं सर्टिफाइड मासूम हूँ। मेरा भाई वसीम बदामी से मासूमाना सवाल करता है, मैं पूरी की पूरी मासूम, इनोसेंट। अच्छा ठीक हो गया, ये कुछ चीजें हो गई जबरदस्त। अब जो हम कह रहे थे ना गेटवे जो है, ये जो आपका मुंह है, ये गेटवे से जो खाना जाता है ना, वो जाता है जलाल भाई के हाथ से। अब जलाल भाई से बहुत लोग मुस्तफीद होते हैं माशाल्लाह, चेन ऑफ रेस्टोरेंट जिसमें इंशाल्लाह हमें भी जाना है, इंशाल्लाह लोग दूर दूर से आते हैं खाना बनाने के लिए। हमारी अम्मा ने कल हमें जाते हुए एक बात बोली, हम इनका मैसेज देना भूल गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुबारक, जो मुबारक, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप। कहाँ कपड़े किसके? अपने ही अपने ही है, वेरी नाइस। तो बोले बाय जलाल, बाय जलाल, बाय जलाल। अच्छा जनाब, कल मैं निकल रही थी घर से जी, तो अम्मा ने कहा भाई वो जो बच्चा है वो इतनी सफाई से खाना बनाता है, तो कभी हम भी खाएं। मैंने तो अम्मा से कह दिया अम्मा यहाँ बचेगा तो आएगा,
लेकिन मैंने कोई बात नहीं, आपके उनके हाथ का मैं आपको खिला दूंगी, आप फिक्र ना करें। स्पेशल बनाएंगे, स्पेशल बनाएंगे, स्पेशल बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो फैट से फिर कम हो, क्योंकि हमारी अम्मा फरमाइशें बहुत ज्यादा फैट वाली करती हैं। टेंशन ही नहीं है। ठीक है, खाना हेल्दी जाना कितना जरूरी है, क्या क्या बना रहे हैं? अच्छा, खाना हेल्दी जाना इतना ज़रूरी है कि जैसे आप एजुकेट होने के लिए मतलब आप अक्लमंद होने के लिए पढ़ाई करते हैं, अक्लमंद होने के लिए आप घर की अच्छी तरबियत लेते हैं, इसी तरह से आपको सेहतमंद रहने के लिए अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात। आप सही रहेंगे तो आप सब कुछ कर सकेंगे। सही बात। तो अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा में सिर्फ जो जैसे कि हम जंक फूड बहुत ज़्यादा हमारा आजकल का बच्चा, ये लोग भी यही कहते हैं आपके आने से पहले कि जंक फूड जाता है ना, तो जंक फूड आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है, चाहे अब टाइम जिस तरह से लोगों के पास क्विक फूड, हाँ, टाइम शॉर्ट होता जा रहा है तो लोग शॉर्ट जो है ना चीज़ें की तरफ, हल की तरफ जाने लग गए। तो चलते हुए आपने क्रिस्पी बर्गर्स ले लिए, सैंडविचेस ले लिए, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ चलता हुआ रोल पराठा इस तरह की चीज़ें खा ली, तो जो कि वंस इन अ ब्लू मून तो समझ में आता है, मगर रेगुलर बेसिस पे समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही बात। क्योंकि डायरेक्ट आपको जो है ना वो आजकल अगर आप देखें तो हार्ट अटैक का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गया है। ठीक है, अभी की बात है कि अभी हमारे एक बड़े यंग से लड़के हैं, उम्र उनकी होगी मुश्किल से कोई 30-32, उसको अटैक हुआ तो उसके वॉल डले। तो अगेन ये वजह ही यही है कि बाहर जितना हम ज़्यादातर खाना खा रहे हैं ये नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा। कोशिश करें कि घर का खाना खाएं, प्रोटीन और लेग्यूम्स, बीन्स एंड लेग्यूम्स की तरफ ज़्यादा रहें, दालें ज़्यादा खाएं, ठीक है, और रोटी आजकल है वो फूड। हाँ जी, और आजकल जैसे हम भूल गए हैं इस चीज़ को, रोटी को ना हमेशा, डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर बैठे हैं हमारे सामने, रोटी को हमेशा डुबो कर, ठीक है, और सॉफ्ट करके खाएं। बिल्कुल ऐसा ही, आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो हमेशा अच्छा रहेगा और बेहतर। आप जल्दी से बताएं। और आपकी बात करने से मुझे एक सवाल आ गया, मैं इनको आज जाने नहीं दूंगी, अब तो मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं देंगे डॉक्टर। तो आप बताएं बना क्या रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं, एक तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर चिकन जलफ्रेजी बना रहे हैं, और फिर नूडल्स बना रहे हैं, हमारी डॉक्टर खुश हुई, अल्फ्रेडो सॉस के अंदर, और तीसरी तरफ हम करशी का जो है ना एक स्मूदी बना रहे हैं। मगर इन सबसे पहले मुझे हैंड वॉश करना है, और अगेन हैंड वॉश के लिए आपको पता है रमज़ान अगर आपने महफूज करना है या अपना दिन महफूज करना है तो आपने लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथ धोने, ठीक है। और हैंड वॉश करने का जिस तरह से आपको मालूम ही है कि एक बच्चे का अगर पहला रोज़ा होता है और तो उसकी रोज़ा खुशाई, हाँ, किसकी खुशियों में अगर उसने शामिल होना है, हाँ, तो उसका सेहतमंद और सही रहना जरूरी है। अभी डॉक्टर साहब कह रही थी ना कि 18 साल की उम्र तक आती है अकलदार, तो अभी मेरा रोजा खुशाई भी हो सकता है ट्रांसमिशन में। उसके लिए आपको जो है ना रोजा खुशाई की खुशियों को महफूज करना है, तो आपने हैंड वॉश जो है ना हमेशा हैंड वॉश क्या, मैं हैंड वॉश करके पढ़ूंगी पीछे, आप कहीं ना करें। मुझे एक सवाल आ रहा है, अभी इन्होंने बताया खाने के जो बारे में सवाल आया डॉक्टर, ये कि चबा के खाना, देखिए सुन्नत है हमें मालूम है, चबा के खाना मेडिकली एज स्पेशलिस्ट जो आप लोग आए हैं यहाँ पर, दांतों के लिए कितना अच्छा है जब आप चबा चबा के करते हैं, तो क्या आपके दांत कमजोर होते हैं, आपके दांत और मजबूत होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपके दांत जितना आप यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, मजबूत होंगे, और जितना आप सॉफ्ट डाइट लेंगे उससे आपके दांत कमज़ोर होंगे, क्योंकि आपकी जो पेरियोडोंटल आपके मसूड़े जो हैं वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज हो, हार्ड डाइट भी लें, जैसे एप्पल होता है, इसको खाएं, बिल्कुल सामने से तोड़ के खाएं। वो आजकल बच्चों के साथ मसला ये है कि वो काट के माएँ दे रही होती हैं उनको, वो खुद से नहीं खा रहे होते, क्योंकि ये जो आपने बात की थी टेढ़े दांत, तो उससे ये दांतों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं बहुत। ओह वाह, यानी कि आप कहीं जा रही हो, इस तरह हम लोग तो अभी गए थे, अप नॉर्थ गए थे, तो वहाँ पर दरख्तों पे लगे हुए थे एप्पल, हमने एप्पल तोड़ा, हम तो गांव के लोग हैं भाई, हमने यूं साफ किया आस्तीन से, हमने कट करके खा ली। बस वो कहते हैं ना कि 1 एप्पल अ डे कीप द डेंटिस्ट अवे। डेंटिस्ट अवे नहीं यार, नहीं एक सेकंड में डाल दें, ये डेंटिस्ट मुझसे अवे नहीं हो सकता। नहीं, मतलब कहने का ये कि जो हम लोगों ने ये आजकल हमारी हैबिट्स है ना खाना खाने की, सॉफ्ट बिल्कुल ठीक है, चीजें खाने से उससे दांत हमारे वीक हो रहे हैं, बच्चों के भी वीक हो रहे हैं। बेहद बेहद शुक्रिया, वक्त निकाले, बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए और टाइम निकाला आपने। अपना रजाल पे आपकी तरफ मैं आती हूँ, बस यहाँ मोहम्मद अहमद साहब की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम सुन लेते हैं। आए हुए हैं बहुत दूर से, हमारे बहुत पुराने साथियों में से हैं, आपके सामने हुजूर की शान में गुलदस्ता पेश करेंगे जी।
सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स लाइव बॉय और करशी। यहाँ पर हम शेफ जलाल के साथ मौजूद हैं। यहाँ पे मज़ेदार सा कुछ खाना बनने जा रहा है आज। तो अच्छा, भाईजान क्या सीन है? सीन ये है कि हमने डालडा जहाँ ममता वहाँ डालडा, ठीक है। कुकिंग ऑयल हम जितने भी खाने बनाते हैं सब के अंदर ही ऑयल यूज़ हो रहा होता है, तो यहाँ पर हमने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया। अगेन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बिकॉज के 80 सालों से माओ का भरोसा ये जीता आया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ऐड करके ऑयल चिकन को गार्लिक और जिंजर के साथ अच्छी तरह से कुक कर लिया, जिसके अंदर हम चिकन जलफ्रेजी बना रहे हैं, ठीक है जी। तो वेजिटेबल्स के अंदर इधर कैरेट, टमाटो, अनियन एंड ग्रीन चिली, गाजर, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और शिमला मिर्च हम इसमें इस्तेमाल करें। सॉस के अंदर इसमें चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस, विनीगर, हल्दी पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया कुटा हुआ और पेपरिका पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे और काली मिर्च थोड़ा सा ऐड करेंगे। क्या बात है। ठीक है। दूसरी तरफ जो नूडल्स बना रहे हैं, नूडल्स बेसिकली नोर के नूडल्स बना रहे हैं और नोर की जो है ये स्पाइस अल्फ्रेडो सॉस के अंदर। ओह अच्छा। ठीक है जी। जो ये नोर की अपनी रेसिपी है। अच्छा, इसमें है क्या बेसिकली व्हाइट सॉस बनेगा। व्हाइट सॉस इज बेसिकली बेस्ड मदर सॉसेस में से आती है। मदर सॉसेस में व्हाइट सॉस है जिसमें बेशमल सॉस कहते हैं, फिर उसके बाद टमाटो सॉस कॉन्गोसी है, फिर बोलोनीज है, मीट सॉस, फिर उसके बाद हॉलैंडेज है, बर्नेस है एंड ब्राउन सॉस है, ठीक है जी। तो ये 5 से 6 सॉसेस जो मदर सॉसेस के अंदर आते हैं, बट इसमें से जो व्हाइट सॉस जो यूज़ हो रहा है वो बेशमल सॉस आपका अल्फ्रेडो बनाने के लिए इन्होंने यूज़ किया, जिसके अंदर दूध, फ्लावर, बे लीफ, अनियन, क्लोव और सॉल्ट पेपर। इतना सारा सबक कैसे याद रखूंगी मैं एक दिन में? अच्छा, इसको फिर रिपीट में देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन आप है ना, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने आपको अता किया है हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोर के अब ये नूडल्स हमने बॉईल करके रख दिए, ठीक है जी। तो इसके स्पाइसेस जो है पैकेट के अंदर से इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। और ये नूडल्स हैं, ठीक है, चटपटा। इसके नूडल्स हमने निकाल के बॉईल करके रख दिए और अब हम इसकी कुकिंग के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाइट सॉस पहले बना लेंगे और फिर जब अल्फ्रेडो इसके अंदर मिक्स करेंगे नूडल्स, तो हमने ये फिर मसाला डालना है, मसाला ऊपर से चटपटा करने के लिए, और फिर आप उसको नूडल्स मिक्स करेंगे। आप मुझे बुलाते रहिएगा, साथ साथ बनाते रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्राम में आगे चलते हैं ख़वातीन व हज़रात, और आप हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं। बराने रहमत आज नेटवर्क पर आपके फेवरेट जो भी सेगमेंट्स हैं आप जाकर उर्दू फ्लिक्स पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आप कुछ भी मिस कर जाएं तो आपसे उर्दू फ्लिक्स पर मिस नहीं होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नशियात में हमारे भाई अल्लामा जवाद अब्दी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। आप जब नहीं होते आपकी बेहद कमी महसूस होती है। कल भी हमने आपको बहुत याद किया। आपका खैरियत है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जाद भाई, एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं पर्सनली बहुत मुझे पसंद है इसके बारे में बात करना। कहीं ना कहीं मेरी भी सीख है, ऑफ कोर्स मेरी सीख है, लेकिन ज़िंदगी में मैंने बहुत सीखा इस टॉपिक से। आपकी इजाज़त के साथ मैंने एक जगह पढ़ा है कि तकब्बुर शोहरत का हो या दौलत का, ताकत का हो या इल्म का, हुस्न का हो या हस्बो नसब का हो, हत्ता के तकवा का ही क्यों ना हो, इंसान को रुस्वा करके ही छोड़ता है। इसी बारे में हम जानेंगे कि या अल्लाह मेरे अंदर कितनी किस्म के तकवा जन्म ले सकते हैं, ये ऑलरेडी जन्म ले चुके होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ पर हमारे जिस्म के साथ कुछ बीमारियाँ लगी हुई ना, वहाँ कुछ रूह की भी बीमारियाँ हैं। सुभान अल्लाह। और रूह की बीमारियों में से सबसे मोहलिक बीमारी जिसे मैं कह सकता हूँ वो तकब्बुर है। अल्लाह। हदीस में कि अक़बहुल खुल्क़ अत-तकब्बुर, सबसे कबीह तरीन जो अखलाक और अखलाक की बुराई है वो तकब्बुर करना है। आप देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो 99 नाम हम पढ़ते हैं, पहली बात तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिर्फ 99 सिफाती नाम नहीं, उसके नाम बहुत हैं। ये 99 हमें एक हसर करके आदत में बताएगा। उसमें एक नाम आप पढ़ते हैं अल-मुतकब्बिर। बिल्कुल ऐसा ही। उसका तर्जुमा यही है तकब्बुर करने वाला। तकब्बुर का लफ्ज़ निकला है किब्र से, बढ़ाई से, किब्रियाई, अकबर होना। उलमा फरमाते हैं तकब्बुर की सिफत अल्लाह में हो तो उसकी अच्छाई है, अल्लाह बंदों में हो तो बुराई है। अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका देखिए नाम है अल-मुतकब्बिर, सुभान अल्लाह। उसे ज़ेब देता है तकब्बुर करना। सुभान अल्लाह। हदीस में आया कि अक़बहुल खुल्क़ अत-तकब्बुर, सबसे बुरी बुराई जो है तकब्बुर है। एक रिवायत में आया कि इय्याका वल किब्र, तकब्बुर करने से बचो, फ़इन्नहु मासियतुर रहमान व हमलतुश शैतान, शैतान का हमला है और रहमान की मासियत है। अल्लाह। एक रिवायत में यह आया कि मन बरिया मिनल किब्रे नाला अल किरामत,
जो तकब्बुर से बचता है वो बुजुर्गी को पहुंच जाता है। अल्लाह, आप देख लीजिए, झुकने वाले होंगे वो हमेशा बड़े मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह। और ये जुमला भी उलमा ये बताते हैं कि आप देखें कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसका झुकाव ज्यादा होता है। हाय हाय हाय। जिस पेड़ पे फल होते हैं वो झुकता है। तो अगर आपके पास इल्म है, मनसब है, तो आप झुकें। तो हदीस में तो ये मौजूद है कि तकब्बुर करना इंसान को ज़ेबा ही नहीं देता। तकब्बुर की जो अपोजिट एक सिफत है वो है खाजे हो जाना, झुक जाना। मौला अली फरमाते हैं कि अजबत ले इब्ने आदम, मौला अली फरमाते हैं आदम की औलाद के लिए ताज्जुब है, अव्वलहु नुतफतुन व आखिरहु जीफा, इसकी इब्तिदा भी नजासत थी और जब ये मर कर जा रहा है तो भी मुर्दार है, नजिस हो चुका है, इसलिए मैयत को गुस्ल दिया जाता है। इंसान का तकब्बुर करना बनता कैसे? आया तब भी नजिस, बच्चा पैदा हुआ गुस्ल करना पड़ेगा, जा रहा है तो नजिस। फिर फरमाया वकामा बैनहुमा विआन लिलगाइत। अब हदीस है, तर्जुमा करूंगा, इसकी दरमियानी जिंदगी ऐसी कि गोया ये अपना फुजला अपने साथ लिए फिर रहा है, दरमियानी जिंदगी में नजिस है। अब आप इसके बाद इंसान तकब्बुर कैसे कर सकता है? एक हदीस में मौलाना ने फरमाया ताज्जुब है आदम की औलाद पर कि चर्बी से देखती है, हड्डी से सूंघती है और तकब्बुर किस बात पे करती है? और ज़ुबान गोश्त के लोथड़े से बोलती है। एक हदीस में आया आदम की औलाद तकब्बुर किस पे करती है? इसकी सबसे अच्छी जो लिबास है रेशम, वो एक कीड़े का थूक है, और इसकी सबसे अच्छी ग़िज़ा शहद, वो एक मक्खी का फुजला है जो वो निकालती है तो शहद बनता है। तो तकब्बुर किस पे करता है इंसान? तो बड़ाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज़ेब है। अल्लाह वाले जो अल्लाह के अंबिया हैं, आइम्मा अहले बैत हैं, उनको हक था कि बड़ाई जताते, लेकिन उन्होंने कभी बड़ाई न जताई। रसूल अल्लाह से ज़्यादा कायनात में हकदार कौन था? लेकिन हमेशा आप छोटों के साथ खाजे रहे, बड़ों का अदब फरमाते थे, हत्ता कि जानी दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक से पेश आते थे। तो हमें रमज़ान मुबारक का पैगाम यही है कि तकब्बुर से बचें। हदीस में यह कि जो तकब्बुर करता है ना, उसके अंदर अंदर उजुब पैदा होता है। उजुब कहते हैं जैसे मैं पैदा हो जाना, अपनी खुशामद, अपने आप से सेल्फ सेटिस्फिकेशन पैदा होती जा रही है, बस मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। इसके लिए एक इलाज उलमा ने बताया अखलाकियात के अंदर, वो ये है कि जब भी तकब्बुर पैदा हो अपने अंदर तो फौरन अपनी बुराइयों को याद करो। जब अपनी बुराइयां याद करोगे तो तुम खुद सोचोगे कि जितना मैं अच्छा बन रहा हूँ इससे ज़्यादा तो मैं अंदर से खुद बुरा हूँ। चुनाचे उस इंसान को फिर तकब्बुर से दूर होने का मौका नसीब हो जाता है। जवाद भाई, आपने बहुत खूबसूरत बात की। आपने बात की कि इंसान अपनी बुराइयों को याद करे। हम याद कर सकते हैं, अपनी बुराइयों को देख सकते हैं, हमें पता होता है हमारी बुराइयां क्या है अंदर। इंसान सबसे ज़्यादा आगाह अपनी चीज़ से है, सबसे ज्यादा जो से अवेयर रहना चाहिए वो अपने अमाल से रहना चाहिए। आज मुआशरे में परेशानियां क्यों हैं? हम अपने से ज्यादा दूसरे की टोह में लगे रहते हैं। ये कैसा है, ये क्यों आया है, ये क्या पहन कर आया है, ये किसका चीज़ लेकर आया है, ये कहाँ से आया है, ये क्यों हंस रहा है। मुझे अपने ऊपर गौर करना है कि मैं अगर कोई एक्ट कर रहा हूँ किसी महफिल में तो मेरी नीयत क्या है। तो चुनाचे अगर इंसान अपनी बुराइयों पे गौर करेगा ना तो फिर उसे अच्छाइयों पे तकब्बुर का वक्त नहीं मिलेगा, और बुराइयों पे निगाह करने की वजह से अल्लाह उन्हें माफ़ भी फरमा देगा, और बुराई अच्छाइयों पे निगाह करने से तकब्बुर से भी बचा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाद भाई सॉरी, मैं आपसे आज एज स्टूडेंट बहुत सारी सवाल कर रही हूँ कि मेरे इस टॉपिक पर मेरी बारहा अपने बुजुर्गों से, उलमा इकराम से गुफ्तगू रहती है, ऑफ एंड ऑन स्क्रीन दोनों। यानी कि अगर इंसान अपनी अंदर की बुराई नहीं देख पा रहा तो क्या भी वो कहीं ना कहीं तकब्बुर में ही शामिल होगा कि मैं तो बहुत, आई एम टू गुड टू बी बैड। होता है ना कि मैं तो बहुत उम्दा हूँ, बहुत आला हूँ, अपनी बुराई में क्या, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। जी, ये वही चीज़ है ना कि इंसान अपनी तरफ देखने से, माने देखिए, इंसान सेल्फ जजमेंट जितनी अच्छी कर सकता है वो उतना किसी अदर पर्सन को जज नहीं कर सकता। जितना मैं अपने आप को जानता हूँ इतना कोई मुझे नहीं जानता। सही बात है। चुनाचे इसीलिए इमाम बाक़र इस्लाम फरमाते हैं हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तो हमें चाहिए कि हम मुहासबा की मंजिल पर आएँ। रात को जब हम बिस्तर पर सर रखें लेटने से पहले तो एक लम्हे के लिए 24 घंटे का एक रिव्यू ले लें कि इस 24 घंटे में कितनों का दिल दुखाया, कितनों का दिल राज़ी किया, कितना अल्लाह के लिए काम किया, कितना अपने लिए काम किया। मैं समझता हूँ डेली की रिपोर्ट अगर हमने मेंटेन कर ली तो क़यामत में हमारा अमाल नामा इंशाल्लाह सीधे हाथ में मिलने वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतनी प्यारी नशस्त, इतनी प्यारी महफिल। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मुफ्ती नूर रहमानी भी हमारे साथ होंगे, हसान भाई भी हमारे साथ होंगे। यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे जाद भाई और नूरी भाई से आज करने हैं। इंशाल्लाह सफ़ एक्सेल प्रेजेंट्स बनाने रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय करशी। मैं हूँ आपकी होस्ट माया खान, कर रही हूँ आपका इंतज़ार बढ़ रहा है अफ्तार का दस्तरखान, और इंशाल्लाह इस वक्फे के बाद होंगे हम आपके साथ। प्लीज़ डू स्टे विद अस। रमज़ान रमज़ान रमज़ान
सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइव बॉय और कशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। कर रही थी आपका इंतज़ार कि कब आप आएंगे, आकर देखेंगे ये दस्तरखान जो सज गया है और इसमें से गरम गरम भाप निकल रही है जैसे कोई शदीद तकब्बुर का शिकार हो, यानी कि टॉपिक के ऊपर। तो इंशाल्लाह अपने जलाल भाई हमारे बना रहे मजेदार सा खाना। और क्या अब नेक्स्ट स्टेप पे बहुत से तो प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये तो डन हो गया और अब हमने दोबारा से डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया और उसके बाद दूसरी तरफ हमने जो रेसिपी आपको बताई थी नोट नूडल्स की, तो वो भी तकरीबन तैयार है यहाँ पर। ठीक है, आपने जो बेशमल सॉस, जो वाइट सॉस जो आपने बनाना है, फ्लावर, मिल्क और नटमेग पाउडर जो जायफल पाउडर होता है, ठीक है, वो ऐड करके आपने उसको अच्छी तरह से पकाना है और उसके अंदर फिर नूडल्स ऐड करने और फिर सॉल्ट, पेपर और चिकन क्यूब और चिकन पाउडर नोर का आप वो इस्तेमाल करेंगे और ये इस कंसिस्टेंसी में विद चिकन आपका ये नूडल्स जो है अल्फ्रेडो रेडी हो जाएंगे। आपने इसमें डाल दिए हैं जी, नूडल्स मैंने इसमें डाल दिए। तो अब इस जगह पे हमने गार्लिक एंड जिंजर, अदरक और लहसुन को जो है बारीक काट कर शामिल किया। और अब मैं बना रहा हूँ राइस, वेजिटेबल राइस। वेजिटेबल राइस, अच्छा जी, राइस मैंने बॉईल कर लिए थे। हाँ जी, राइस मैंने बॉईल कर लिए थे। अब अदरक लहसुन को जस्ट कुक करूंगा और कुक करने के बाद मैंने पीछे देखें तो आप कैप्सिकम, ग्रीन अनियन और अनियन, रेड अनियन ये हमने काट के रख दिया। अब इसमें आप चाहें तो कैबेज और कैरेट और जो भी वेजिटेबल लाइक मशरूम, ऑलिव्स एंड ऑल जो रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स हैं आप डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए, जो भी वेजिटेबल आप शामिल करना चाहते हैं वो चॉप्ड और जूलियन काट कर आप इसमें ऐड कर डाल दें और फिर उसके बाद राइस के साथ इसको कुक करें, जस्ट सीजन करें सॉल्ट, पेपर एंड चिकन पाउडर के साथ और इसको फिर जबरदस्त। तो मेरी एक फरमाइश है कि ये खाना गरम रह सकता है ना, अगर हम ओवन में रखेंगे तो गरम हो जाएगा ना। और वो समी भाई आप कह रहे थे ना स्टेक बनाने के लिए, आप स्टेक बना सकते हैं क्योंकि ओवन काम करता है माशाल्लाह हमारा। मैंने कहा स्टेक बना रहे हैं, समी भाई कह रहे थे मैं सबके लिए स्टेक बनाने का प्लान है, लेकिन मुझे यहाँ पर मैं बना सकूंगा ओवन अगर ऑन है। बिल्कुल बना सकेंगे, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। हम खाएंगे हमारे बाराने रहमत के सेट के किचन के अंदर आप सब कुछ बना सकते हैं। क्या बात, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज। थैंक यू, वो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं इंशाल्लाह मेरे लिए वो 2 स्टेक्स बनाएंगे। इतनी तारीफ मैंने कर दी है ना, बस ठीक है, डन हो गया, बिल्कुल सही हो गया। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। बाराने रहमत में बात हो रही थी जवाद भाई से, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मुफ्ती नूर रहमानी और हसन भाई भी हमारे साथ होंगे। तकब्बुर के हवाले से जवाद भाई ने फरमाया कि तकब्बुर इंसान को सबसे पहले खुद बताता है कि ये बुराई है ना। वो वाली बात है कि चोर को सबसे पहले पता होता है मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो झूठ बोलने वाले को पता होता है मैं सबसे पहले झूठ बोल रहा हूँ। मैं भी 1000 दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा मसलहतन या अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें माफ़ करने वाला है बेशक, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि पता नहीं कितने टाइम पर ऐसे ही जो है हम बोलते रहते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें जो होती है ना, इंसान को खुद पता होता है कि अपने अंदर उसकी क्या बुराई है। और वाकई में ये बात मैं भी सोच रही थी ब्रेक में भी जवाद भाई, जो आपने फरमाया कि इंसान अगर अपना ही थोड़ा सा असेस कर ले ना, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर ले डेली बेसिस पे कि भाई आज मैंने किसका दिल दुखाया, आज मैंने किस वक्त क्या बात की, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, उन चीज़ों के साथ इंसान बहुत ज़्यादा पॉलिश कर सकता है। एक तकब्बुर है जो मेरी नूरी भाई से भी अक्सर गुफ्तगू रहती है, हम लोग माशाल्लाह अफ्तार के बाद भी यहाँ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इबादत का तकब्बुर। देखिए तकब्बुर तो तकब्बुर है, और आप गौर फरमाएं कि अगर इंसान तकब्बुर की तरफ मुतवज्जो हो, जैसे मैंने आपके सामने कुछ रवायात पेश करी, एक और हदीस पेश करता हूँ। हदीस में है कि इन्नमल किब्रियाउ लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तकब्बुर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए ज़ेब है। एक हदीस में अल किब्रु रिदाउल्लाह, तकब्बुर अल्लाह की चादर है। फमन नाज़अ शैअन मिन ज़ालिका उकब्बहुल्लाहु फिन्नार, तकब्बुर अल्लाह की चादर है, जिसने उसकी चादर में से ज़रा से भी चीज़ लेनी चाहिए अल्लाह उसे मुंह के बल जहन्नुम में फेंकेगा। अल्लाह, यानी तकब्बुर बंदे को ज़ेब ही नहीं देता। एक हदीस में आया कि इय्याका वल किब्र, तकब्बुर करने से बचते रहो, फ़इन्नहु अअज़मुज़ ज़ुनूब, तकब्बुर करना सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह, व उम्मुल उयूब, तमाम बुराइयों की माँ तकब्बुर है। अल्लाह, आप अपने सराउंडिंग में ज़रा मसाइल पे गौर करें, जहाँ भी कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, मैं लिटरली आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, उसकी जड़ आपको तकब्बुर मिलेगा, क्योंकि पैगंबर का फरमान है कि तकब्बुर करना गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह, तमाम बुराइयों की माँ है। तो मैं समझता हूँ कि इबादत का तकब्बुर, अब मैं आखिरी जुमला कह के बात तमाम कर रहा हूँ। जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का एक जुमला है, आप फरमाती हैं फ़रज़ अल्लाहु सलाता तंज़ीहन अनिश शिर्क, अल्लाह फ़रज़ अल्लाहुल ईमाना ततहीरन मिनश शिर्क व सलाता तंज़ीहन अनिल किब्र। बीबी फरमाती है अल्लाह ने
ईमान को रखा ताकि शिर्क से पाक करे, नमाज को रखा ताकि तकब्बुर से पाक करे। जो 5 नमाजों में दो मरतबा करके सजदे में सर झुका रहा है, उसे तकब्बुर कैसे हो सकता है? पहला तकब्बुर करने वाला इब्लीस है, जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया मा मना का अंतज़ुदा लिमा खलक़तु बियदिया अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। शैतान ने तकब्बुर किया कि मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह कहता है ये तो था ही पक्के काफिरों में से, तो डरें कहीं तकब्बुर आपको कुफ्र तक ना पहुंचा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ट्रांसमिशन में अब शामिल मेरे भाई हसन बिन खुर्शीद कुछ लम्हे बाद इंशाअल्लाह आपके साथ होंगे। किस तरह का तकब्बुर है जब हम जाते हैं काबतुल्लाह, तो जैसी नज़र पड़ती है पहली, तो बेसाख्ता मेरे मुंह से अक्सर ये अल्फाज निकलते हैं, अल्लाह बार बार अपने घर की हाज़िरी करता रखे, लाता रखे, ले जाता रखे, बुलाता रखे। जब मैं देखती हूँ खाना काबा को, तो मैं कहती हूँ शहनशाही तो तुझको जचती है, बादशाही तो तुझको जचती है, ये शान ये ऊंचाई तो सिर्फ तुझको जचती है। तो जचती जो उसको है वो और किसी को जच नहीं सकती। ये मेरी नज़र में, मैं गुनाहगार हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, एक इल्म की तालिब हूँ, लेकिन ये मेरे दिल से निकले थे अल्फाज। जब भी मैं अब जाती हूँ काबतुल्लाह, शहनशाही तो सिर्फ मैं यही देखती रहती हूँ काबतुल्लाह, कहते अल्लाह ताला ये शहनशाही है, ये नहीं है शहनशाही तो और क्या है? दुनिया के तमाम शहनशाही ढेर है, ये क्या अपने आप को दुनिया कहती है और लोग कहते हैं इंसान। अगर इजाजत दें, मैंने कभी इंटरप्ट किया नहीं, अरे नहीं भैया, अरे भैया प्लीज। लोग भी एक बात याद रखें, हम लोग रोबोट नहीं है, रोबोट नहीं है। हमने प्रोग्राम स्क्रिप्ट करके लगा दिया, रोबोट चल रहा है। हमसे भी अगर कभी बोलने में कोई गलती हो जाए, बिल्कुल, तो खुदारा आप हमारे खुदा ना बने, हमारी नेक नियति को कहीं ढूंढ ले हमारे अंदर। हमसे भी कभी आयत और हदीस में कोई इश्तिबा हो जाए, हमें मुआफ कर दें, हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं। हमारी होस्ट आप हैं, आप बहुत अदब के साथ बात कर रही हैं। अगर कोई लफ्ज कभी बोलने में आगे पीछे हो जाए, खुदारा खुदा ना बने, वो अल्लाह जब इतनी शदीद पकड़ नहीं करता, तो आप भी लोगों को थोड़ा रिलीज दिया करें। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, आपको आपकी मोहब्बतें सलामत रखे कि हमसे भी गलती हो सकती है। दिल बड़ा रखिएगा, रब ताला माफ़ करने वाला है और रब करम करने वाला है। करम किया है हसन भाई पर अल्लाह का बेहद, कि जब उनको सुनते हैं तो खुर्शीद भाई की याद आती है। अल्लाह पाक उनके इस पढ़ने को भी कबूल रखे और साथ साथ और इसमें नेमतें और बरकतें अता करे। हसन बिन खुर्शीद। सब एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं आज नेटवर्क पर। उर्दू फ्लिक्स प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपना मनपसंद सेगमेंट देख लीजिएगा। सेगमेंट को आगे लेके चलते हैं। जवाद भाई से मुख्तसरन पूछूंगी, जवाद भाई अगर हम आज के टॉपिक का लुब-लुबाब अगर निकालें, उसकी समरी क्या होगी आपके नज़र में तकब्बुर के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समरी देखिए, पूरे कुरान मजीद को भी अगर आप देखेंगे तो उसका पैगाम ही ये है कि इंसान खाज़े रहे, मुतकब्बिर ना हो, अपने तमाम मामलात को हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें बातों से बढ़कर प्रैक्टिकल की तरफ आना पड़ेगा। हम इस चीज़ का स्टैंड लें कि जिन लोगों को हमने हर्ट किया है, जिन लोगों के साथ हमने नाइंसाफ़ी की है अपनी ज़ुबान की बिना पर, उन लोगों से हम एक्सक्यूज़ करें, उनसे माफ़ी तलब करें। इससे पहले कि माह रमज़ान अशर मग़फ़िरत गुजर जाए, उनसे माफ़ी करें। जब बंदों से माफ़ी मांगेंगे तब अल्लाह में माफ़ फरमाएगा। आज का रमज़ान का पैगाम, आज की इस ट्रांसमिशन का इस उन्वान का पैगाम ये है, दिल को साफ़ रखें, दिलों को साफ़ करें। जिस दिल में साफ़ हो, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी होती है, उस दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत होती है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ट्रांसमिशन आगे लेके बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से मुलाकात रहेगी हसन भाई के दुआई कलमात के साथ। आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह लाइव अज़ान और अफ्तार होगी आपके साथ। अल्लाहुम्मा अन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार तुझे वास्ता अपने इस्मत व जबरूत का हमारे इस रमज़ान के रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आज के इस बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम रोज़ेदारों को रोज़ेदारों के बेहतरीन अजर के इनायत फरमा। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। बेखुसूस हमारे ट्रांसमिशन के साथी रिजवान गमन भाई की वालिदा अली उनको सेहत अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान पर रहम करम फरमा। उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। तमाम के रिस्क में वसअत अता फरमा। हमारे तमाम ट्रांसमिशन के अहबाब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। तमाम को बादब मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा। हमारे दिलों को गुनाहों से पाक फरमा, तकब्बुर से महफूज फरमा, रहम करने की तौफीक अता फरमा। रोज़े महशर रसूलुल्लाह की शिफात नसीब फरमा। जब मर जाएँ तो उनकी ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली